हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट या फिर ब्लॉकर, कुछ भी बोल सकते हो। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट या फिर ब्लॉकर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, सुनो। देखो, यहाँ पे था एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, ये रहा। ठीक है, ये था हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। अब हमें इसको ब्लॉक करना है। हमने रेनिन का पढ़ लिया, एस का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, हमने अगर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो बीपी इंक्रीज़ होगा ही नहीं। बीपी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, या फिर जिसके पेशेंट के अंदर बढ़ रहा है उसका नॉर्मल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हम पढ़ रहे हैं AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस रिसेप्टर को जो ब्लॉक कर देगा और बीपी हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना है और बीपी नॉर्मल लेकर आना है। ठीक है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स देखते हैं। उससे पहले हम ड्रग्स से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ये रिसेप्टर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। ठीक है, उससे पहले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से पहले एक लाइन, जितने भी ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ऑल आर GPCR। ठीक है, GPCR का मतलब होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, जितने भी ये रिसेप्टर हैं सारे के सारे GPCR रिसेप्टर हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये मैंने बेसिक फार्माकोलॉजी में कवर किया हुआ है। ठीक है, GPCR बेसिक फार्माकोलॉजी में कवर किया हुआ है। तो ये कितने रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं 4 तरह के। ठीक है, 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से होते हैं, 81, 82, 3, 84। ठीक है, 81, 82, 83, 84, ये 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं, 4 तरह के। ये जो है AT1 रिसेप्टर, AT1 रिसेप्टर जो है ये होता है हमारे पास GQ टाइप। ठीक है, GQ टाइप। ये होता है GI टाइप। ठीक है, बहुत आसान है। ये होता है GQ टाइप। 81 जो है वो है GQ टाइप, 82 और 3 जो है वो है GI टाइप। जो GQ टाइप है वो क्या काम करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा बीपी को, इंक्रीज बीपी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये क्या काम करेगा, डिक्रीज बीपी को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, GI टाइप डिक्रीज़ करता है बीपी को, GQ टाइप बीपी को इंक्रीज़ करता है। और ये प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स में, प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स मतलब CNS। ठीक है, CNS में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है वो मेमोरी का है। ठीक है, मेमोरी का फंक्शन है इसका। ठीक है, मेमोरी का बहुत आसान है। जितने भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर हैं सारे के सारे क्या है, GPCR है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, सारे के सारे GPCR रिसेप्टर है। इसके जो रिसेप्टर के टाइप हैं वो है 81, 82, 83, 84, 82 और 3 GI टाइप हैं, डिक्रीज़ करते हैं बीपी को। 81 जो है GQ टाइप है, वो इंक्रीज़ करता है बीपी को। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला AT1 रिसेप्टर पढ़ेंगे। AT1 रिसेप्टर की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्या काम करता है AT1 रिसेप्टर। ठीक है, AT1 रिसेप्टर, ठीक है, ये बीपी को बढ़ाता कैसे कैसे है वो देखेंगे। पहली बात तो वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर AT1 रिसेप्टर वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, इंक्रीज बीपी। ठीक है, और क्या करा रहा है, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेशन करवा रहा है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवा रहा है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन, एल्डोस्टेरोन का जब सीक्रेशन होता है तो ये क्या काम करता है कि वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी बढ़वाता है ये एल्डोस्टेरोन। और जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसका रिलीज़ करवाता है, उसका सीक्रेशन करवाता है। ठीक है, उसका सीक्रेशन करवाता है कहाँ से, नर्व एंडिंग से। नर्व एंडिंग के पास साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, वहाँ से रिलीज़ करवाएगा उनको, नॉर एपिनेफ्रिन को। ठीक है, रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन
फ्रॉम नर्व एंडिंग, ठीक है। नर्व एंडिंग, कौन सी नर्व एंडिंग? जो सिंपैथेटिक होती है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग लिख सकते हो, सिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज करवा रहा है नॉर एपिनेफ्रिन का, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज करवा रहा है सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, ठीक है। इसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है, ठीक है। नॉर एपिन फाइट और फ्लाइट हार्मोन ही तो है ये बीपी, इसकी वजह से बीपी बढ़ता है, ठीक है। बहुत आसान है। वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवा रहा है, सीक्रेशन करवा रहा है, नॉर एपिनेफ्रिन का भी सीक्रेशन या फिर रिलीज करवा रहा है। अब जो ये ब्लॉकर है, ब्लॉकर 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है ये क्या काम करता है? ये 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ना ब्लॉकर, ये होता है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, मतलब ये सेम साइड से बाइंड करेगा, ठीक है। रिसेप्टर की जहाँ पे साइट होती है वहीं मतलब उसी साइड से बाइंड करेगा, ठीक है। रिसेप्टर की जहाँ पे साइट होती है उसी साइड से जाके बाइंड करेगा, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बोलते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, उसी साइड पर जाके बाइंड करता है जहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करता है, जहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करता है उसी साइड पर जाके बाइंड करता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं ड्रग कौन कौन सी आती है इसके अंदर देखते हैं हम ड्रग कौन कौन सी आती है इसके अंदर, वो देखते हैं। कलर चेंज कर ये वाला, ठीक है। देखो पहली जो ड्रग है इसके अंदर वो है लोसार्टन, फिर है ऑल्मिसार्टन, ठीक है। लोसार्टन, ऑल्मिसार्टन, वेलसार्टन, ठीक है। लोसार्टन है, ऑल्मिसार्टन है, वेलसार्टन है, फिर है हम जो अगली है इप्रोसार्टन, फिर आती है टेलमिसार्टन, फिर है इर्बिसार्टन, ठीक है, फिर है कैंडिसार्टन, ठीक है। एक नई ड्रग हो रही है इसके अंदर, ठीक है, न्यू ड्रग, उसका नाम है एजिलसार्टन, ये नई ड्रग है, ये है न्यू ड्रग, ठीक है, न्यू ड्रग, ठीक है। एजिलसार्टन देखो कौन कौन सी है, लोसार्टन है, ऑल्मिसार्टन है, वेलसार्टन है, इप्रोसार्टन है। लो, ऑल्मी, वेल, इप्रो, टेलमी, इर्बी, कैंडिसार्टन, और एक नई ड्रग आई है एजिलसार्टन, ठीक है, एजिलसार्टन। इसके बारे में एक बात देखते हैं। देखो जितने भी ड्रग है, ठीक है, जितने भी ये ड्रग है ना, ठीक है, ऑल ड्रग्स आर, जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये सारी की सारी क्या है? ओरल, ठीक है। जितनी भी ड्रग्स होती हैं सारी की सारी ओरल है, नॉट आईवी और इंजेक्शन, ठीक है। आईवी और इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, आईवी और इंजेक्शन नहीं है, मतलब आईवी और इंजेक्शन से नहीं दी जाती है, आईवी नहीं दी जाती, आईएम नहीं दी जाती, सबक्यूटेनियस नहीं दी जाती, ये सिर्फ और सिर्फ ओरल दी जाती है, ठीक है। इसीलिए कैन नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। एमरजेंसी कंडीशन में यूज़फुल नहीं है ये, ओरल दी जाती है, आईवी नहीं दी जाती। जो ड्रग्स आईवी दी जाती हैं वो हो सकती हैं, ठीक है, वो हो सकती हैं एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ हो रही हो, लेकिन ये यूज़ नहीं होती क्योंकि आईवी नहीं दी जाती, ये ओरल दी जाती है, ठीक है, ओरल दी जाती है। जो हमारे पास ये है, ये ऑल्मिसार्टन, ये जो है ना ऑल्मिसार्टन, ये इसके पास लो एफिनिटी होती है, ठीक है, लोवेस्ट होती है, लो नहीं है, लोवेस्ट है, सबसे कम एफिनिटी इसी के पास है, ठीक है, सबसे कम एफिनिटी इसी के पास है, और जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है वो है इप्रोसार्टन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग है इप्रोसार्टन, और जो ऑल्मिसार्टन है वो है लोवेस्ट एफिनिटी है, ठीक है, लोवेस्ट एफिनिटी ऑल्मिसार्टन है,
और जो इप्रोसार्टन है वो है शॉर्टेस्ट एक्टिंग, वो है शॉर्टेस्ट एक्टिंग। कैंडी सार्टन जो है, कैंडी सार्टन ये मोस्ट पोटेंट होती है, मोस्ट पोटेंट है। मतलब ये जो बाइंड करती है ना 81 रिसेप्टर से हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करती है, ठीक है, बाइंड विद 81 रिसेप्टर विद हाई एफिनिटी, ठीक है, हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करती है, मोस्ट पोटेंट है इसीलिए, हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करती है, मोस्ट पोटेंट है इसीलिए। कौन है? कैंडी सार्टन, ठीक है। और ये होती है लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ये है, ठीक है। ये जो है ना टेलमिसार्टन, ये होती है लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्गेस्ट नहीं है, ये है लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। देखो सुनो, जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है वो है हमारे पास कैंडी सार्टन, ठीक है। कैंडी सार्टन क्या है? लॉन्गेस्ट एक्टिंग। फिर इसके बाद आती है हमारे पास ऑल्मीसार्टन, ठीक है, ऑल्मीसार्टन, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग कैंडी सार्टन है, फिर आती है ऑल्मीसार्टन। टेलमिसार्टन लॉन्गेस्ट तो नहीं है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग है और ये बेस्ट ड्रग होती है, ये है बेस्ट ड्रग, ठीक है। ज़्यादातर डॉक्टर इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों करते हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं। कलर देख लेते हैं कोई अच्छा सा, सारे ऐसे ही हैं, चलो इस वाले से देखते हैं, ठीक है। सुनो देखो जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है वो है कैंडी सार्टन, फिर है ऑल्मीसार्टन। जो टेलमिसार्टन है वो है लॉन्ग एक्टिंग है लेकिन बेस्ट ड्रग है, वो ज़्यादा मतलब मैक्सिमम डॉक्टर उसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसे ही देते हैं ज़्यादातर डॉक्टर, ठीक है। सुनो देखो, ऑल सार्टन जितनी भी सार्टन्स हैं वो एक्सक्रीट होती हैं बाइल और यूरिन में, ठीक है। ऑल सार्टन्स आर एक्सक्रेटेड इन बाइल एंड यूरिन, ठीक है। सारी की सारी सार्टन्स एक्सक्रीट होती हैं बाइल में और यूरिन में, लेकिन एक्सेप्ट टेलमिसार्टन एक्सक्रीट नहीं होती, किसके अंदर नहीं होती? वो नहीं होती यूरिन के अंदर, ठीक है। नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है, यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होती, सिर्फ ये एक्सक्रीट होती है, इट इज़ एक्सक्रीटेड इन बाइल, ठीक है। इसीलिए ये सेफ होती है, सेफ इन रीनल डिजीज़ पेशेंट में, ठीक है। रीनल डिजीज़ पेशेंट के अंदर सेफ होती है, ये बाइल के अंदर एक्सक्रीट हो जाती है लेकिन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होती। टेलमिसार्टन भाई एक चीज़ से तो बचा रहा है ना, यहाँ तो दोनों चीज़ से नहीं बचा रहा, मतलब उसके अंदर निकल ही रही है। मतलब जितनी भी सार्टन्स हैं वो सारी की सारी लीवर और किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। सार्टन्स जो होती हैं लीवर और किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, लेकिन टेलमिसार्टन रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक। अब बात को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सुनो अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर ही, इफेक्ट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखो, हेडेक एक तो हेडेक है, ठीक है, हाइपोटेंशन है, हेडेक ये इसका बेसिक वाला है, ये वीकनेस लेके आता है बॉडी में, वीकनेस लेकर आता है। वीकनेस क्यों लेकर आता है? क्योंकि ये ना वेट लॉस कराता है, ठीक है, वेट लॉस कराता है इसलिए वीकनेस आती है, ठीक है। रैसिस है, रैसिस, नोजिया, वॉमिटिंग,
नोजिया, वॉमिटिंग, रैसेस, ठीक है, ये इसके सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एक ये टेरेटोजेनिक होती है, ठीक है, टेरेटोजेनिक होती है, टेरेटोजेनिक, ठीक है, टेरेटोजेनिक होती है, टेरेटोजेनिक। एक बात और सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं हम, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, सुनो क्या है वो। कोई भी पेशेंट है जो कि क्या है, रीनल फेलियर है, ठीक है, रीनल फेलियर है या फिर वो पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स ले रहा है, ठीक है, रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर पेशेंट है या फिर वो पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स ले रहा है, ठीक है, डायूरेटिक्स ले रहा है, तो उसके अंदर पहले ही हाइपर कैलेमिया हो रहा होगा, ठीक है। और जो ये है ड्रग्स, ये जो ड्रग है ये और हाइपर कैलेमिया कर दिया, ठीक है। और जो वो है सार्टन्स, वो तो करा ही रही हैं, क्या हाइपर कैलेमिया वो करा ही रही हैं, तो इसीलिए उसके अंदर ये नहीं देते, ठीक है। इसके अंदर पहले ही ऑलरेडी हाइपर कैलेमिया है। फिर से सुन लो, देखो क्या कह रहा हूँ। कोई एक पेशेंट है जो कि जिसको ना रीनल डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी रीनल डिजीज़ है और पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स ले रहा हो या फिर, ठीक है, रीनल डिजीज़ है या फिर पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स ले रहा हो, उस पेशेंट को हाइपर कैलेमिया तो ऑलरेडी हो रहा होगा, तो उसके अंदर हम सार्टन्स नहीं देते। सार्टन्स क्या काम करती हैं, वो AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्डोस्टेरोन है वो नहीं निकल पाएगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये देखो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये एक किडनी के अंदर रिसेप्टर है, ठीक है, सोडियम, वो इनएक चैनल, ठीक है। ये चैनल क्या काम करता है, जो एल्डोस्टेरोन है एब्जॉर्ब करेगा सोडियम और वाटर को और एक्सक्रीट करवाएगा पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाएगा और सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन ही नहीं निकलेगा तो ये एक्सक्रीट नहीं होगा, ये बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा, इससे हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। फिर से सुन लो, जो इनएक चैनल है एल्डोस्टेरोन इस चैनल पे एक्ट करता है, इस चैनल पे एक्ट करने के बाद सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। अब एल्डोस्टेरोन निकल ही नहीं रहा, अब एल्डोस्टेरोन निकल ही नहीं रहा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम निकलेगा नहीं बॉडी तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। जो भी पेशेंट है रीनल डिजीज़ का या फिर पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स ले रहा है, उसके अंदर हाइपर कैलेमिया होता ही होता है। उसके अंदर जो पोटेशियम की वैल्यू है वो बड़ी होती है, ठीक है, पोटेशियम सीरम पोटेशियम जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। और जो वो है तो इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सार्टन्स, ठीक है। सार्टन्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि सार्टन्स भी हाइपर कैलेमिया कराती हैं, ठीक है, इसीलिए ये इनके अंदर नहीं दी जाती यूरिन, वो क्या नाम है, किडनी वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, किडनी वाले पेशेंट के अंदर इसीलिए नहीं दी जाती है। अब देखते हैं इसके यूज़ देखते हैं, ठीक है, यूज़ तो आपको बताइए, हाइपरटेंशन, एक तो हाइपरटेंशन है, ठीक है, CHF में यूज़ होता है, ठीक है, MI में यूज़ होता है, ओके। और डायबिटिक पेशेंट जो होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको होती है, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, MI, CHF, हाइपरटेंशन, इनके अंदर ये यूज़ होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, देखो हाइपरटेंशन तो इसका मेन है, ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ होता ही होता है, CHF, MI के अंदर यूज़ होता है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर यूज़ होता है। इसके एडवांटेज देखते हैं, ठीक है, इसके क्या देखता हूँ, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज, ठीक है, ऑफ ARBs, ठीक है, ओवर ACE इनहिबिटर, ठीक है, ARBs ओवर ACE इनहिबिटर। देखो जो ARBs हैं और जो ACE इनहिबिटर के बारे में देखते हैं पहले, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। ACE इनहिबिटर क्या काम कराता है, ये ब्रैडिकाइनिन का जो लेवल है उसको बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज ब्रैडिकाइनिन लेवल इंक्रीज करवाता है। और ब्रैडिकाइनिन अगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या काम कराता है, ये कराता है कफ। एक और बात बताई थी मैंने, कफ के साथ साथ ये ड्राई कफ कराता है, ड्राई कफ के साथ साथ ये एक चीज़ और कराता है जिसका नाम है एंजियोइडीमा,
एंजियोडीमा, ये कफ करवाता है। कफ भी कौन सा, ड्राई कफ, ये करवाता है। और दूसरा एंजियोडीमा, ठीक है। लेकिन जो ARBs हैं, ARBs ये क्या काम करते हैं, ब्रेडिकाइन पर एक्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से उसका लेवल ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। डू नॉट इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल, ब्रेडिकाइनिन लेवल को इंक्रीज नहीं करवाते, जबकि ACE इनहिबिटर ब्रेडिकाइनिन लेवल को इंक्रीज करवाते हैं, जिसकी वजह से कफ होता है, एंजियोडीमा होता है। कफ होता है, एंजियोडीमा होता है। कफ और एंजियोडीमा होता है, मतलब इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसे जाके देख सकते हो। अब तो टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ ड्रग्स की। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम ड्रग। पहली जो ड्रग है इसके अंदर वो है हमारे पास लोसार्टन, ठीक है। लोसार्टन इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, ये ब्लॉक करता है किसको, ब्लॉक TXA2 रिसेप्टर को। TXA2 रिसेप्टर, जो TX होता है इसकी फुल फॉर्म होती है थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है, खाली ये रिसेप्टर क्या काम कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, ठीक है। क्या कराता है ये रिसेप्टर कराता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। ये रिसेप्टर जो TXA2 रिसेप्टर है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम कराता है, ठीक है। TX की जो फुल फॉर्म है वो है थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर। लेकिन अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो ये शो करता है, ये जो ब्लॉक हो गया ना ये रिसेप्टर, ये शो करता है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, ठीक है। प्लेटलेट फिर एग्रीगेट होंगी नहीं, तो इसलिए एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है। और सुनो ये इसका पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट सुनो इसका। और इसके पास ना यूरिकोज यूरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। यूरिकोज यूरिक इफेक्ट या फिर एक्शन कुछ भी बोल सकते हो, हैव या हैज़ यूरिकोज यूरिक एक्शन। यूरिकोज यूरिक एक्शन का मतलब क्या है, ये सीरम यूरिक एसिड को कम करवाता है, ठीक है। सीरम यूरिक एसिड को कम करवाता है। और एक्सक्रीशन जो है यूरिक एसिड का, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बढ़वाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बढ़वाता है, ठीक है, थ्रू यूरिन। मतलब यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन सीरम के अंदर यूरिक एसिड कम करवाता है, ठीक है। इसीलिए ये है ना, ये ठीक है, प्रीफर्ड इन गाउट पेशेंट जो होता है ना उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। गाउट पेशेंट जो होता है उसके अंदर दी जाती है। और लेकिन उस पेशेंट को ऐसा नहीं खाली गाउट हो, उसको हाइपरटेंशन हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी है। एक तो हाइपरटेंशन भी कंट्रोल करवाएगी और गाउट भी कंट्रोल करेगी, ठीक है। गाउट और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होता है उसके अंदर प्रीफर्ड की जाती है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं लोसार्टन हो गया, अब हम देखते हैं इरबिसार्टन। अगली जो ड्रग है वो है इरबिसार्टन। ये क्या काम करता है, ये कोई पेशेंट है हार्ट का, उसे हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन, तो उसके अंदर इरबिसार्टन दी जाती है, ठीक है। ब्लॉक करता है ये ऐसे नोड को, ठीक है, ऐसे नोड को ब्लॉक करता है ये, ठीक है। ब्लॉक करता है ऐसे नोड को हार्ट में जो ऐसे नोड है उसको ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उससे बचाएगा, ठीक है। इफेक्टिव इन एट्रियल
फिब्रिलेशन, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में मतलब ये इफेक्टिव होता है, ब्लॉक करता है ऐसे नोड को इसलिए, ठीक है, ऐसे नोड को ब्लॉक करता है इसीलिए। अबे जो ऐसे नोड होता है ना, देखो सुनो, जो ऐसे नोड है, ये रहा ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड ये रहा, और यहीं पर है हमारे पास एट्रिया। तो ऐसे नोड से सीधा करंट कहाँ आता है, एट्रिया में। अब एट्रिया फिब्रिलेट कर रहे हैं तो ऐसे नोड को ब्लॉक कर दो, एट्रिया क्या हो जाएगा, फिब्रिलेट नहीं करेगा, उससे बच जाएगा फिब्रिलेशन से, ठीक है। अगली जो ड्रग है तीसरा, वो है टेलमिसार्ट। देखो टेलमिसार्ट, इसके पास होता है हैव PPAR गामा रिसेप्टर, वो गामा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी। जैसे पायोग्लिटाजोन एक ड्रग होती है, उसके पास होती है सेम ऐसी एक्टिविटी, ठीक है। जो PPAR की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर, पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ठीक है। पर ऑक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके पास जो लोड टेलमिसार्ट है ना, उसके पास PPAR गामा रिसेप्टर एगोनिस्ट की एक्टिविटी होती है। ये क्या काम कराता है ये, यहाँ देखते हैं, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्क कम हो जाएंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के, ठीक है। डिक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के रिस्क कम हो जाएंगी क्योंकि ये इंप्रूव कर रहा है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, ठीक है। और ये इसीलिए प्रिस्क्राइब की जाती है जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होती है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड इन हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़। हाइपरटेंशन उसके अंदर दी जा रही है, डायबिटीज़ भी हो तो उसके अंदर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रही है, नहीं, डायबिटीज़ के अंदर भी दी जाती है क्योंकि ये इंप्रूव कर रहा है किसको, इंसुलिन सेंसिटिविटी को, ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को, ओके, ठीक है। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थे कुछ ड्रग्स की, ठीक है। तो अब हम आगे वीडियो में मिलते हैं, अब तब तक के लिए धन्यवाद।